दोस्तों, आज रतन टाटा को कौन नहीं जानता। पर आज इस इंसान के बारे में हम आपको कुछ रोचक फैक्ट्स बताएंगे जो शायद ही आपने सुने हों। तो चलिए पहला फैक्ट आपको बताते हैं। रतन टाटा के दादाजी यानी परदादाजी का नाम था जमशेद जी टाटा। उनके पिता का नाम था नवल टाटा, जो उस समय काफ़ी ऊंचाइयों और सक्सेस को पा रहे थे। उनकी माता का नाम था सुनीता टाटा। नवल टाटा के एडॉप्टेड सन होने के कारण रतन टाटा को वो प्यार नहीं मिल सका जो एक बच्चे को अपने माँ बाप से मिलता है। और जब रतन टाटा केवल 10 साल के थे तभी उनके माता पिता के बीच में आपसी तनाव हुआ और दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया और दोनों के माता पिता सेपरेट हो गए। और तब उन्हें पाला उनकी दादी नवाज भाई टाटा ने। उसके बाद रतन टाटा की बात आती है पढ़ाई लिखाई की। रतन टाटा शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे और उन्होंने न्यूयॉर्क से कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वहाँ उन्होंने आर्किटेक्चर से पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है। अपने आर्किटेक्चर के पैशन को बढ़ाने के लिए रतन टाटा ने दिन रात कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया, पर शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। रतन टाटा के जीवन में कई सारे अरमान अभी आने बाकी थे। समय बीतता गया और रतन टाटा इस आर्किटेक्चर के सपने को छोड़कर अपने फैमिली बिजनेस में आ कूदे और उन्हें ये समझ में आ गया था कि अगर इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना है तो उन्होंने इसके लिए IBM तक के बड़े प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यानी IBM जैसी कंपनी के प्रस्ताव को भी उन्होंने खुशी खुशी ठुकरा दिया और लग गए अपने फैमिली जॉब में। जब जॉब में वो आए तब उन्हें 1961 में टाटा स्टील में जॉब दिया गया। वहाँ वो ब्लास्ट फर्नेस और ऐसी ही सारी बिजनेस जैसे मैनेजमेंट कामों में अपना योगदान देते थे। शुरुआत में तो इस छोटे से काम से रतन टाटा संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें अभी बहुत कुछ बड़ा अचीव करना था। अपने सपने को आगे बढ़ाते हुए रतन टाटा ने विदेशी कंपनियों के साथ हाथ मिलाना शुरू किया और अपने बिजनेस के एक्सपेंशन का काम भी वो करने लगे। अब टाटा की सफलता और ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाने लगी थी। रतन टाटा अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए दिनों रात मेहनत करने लगे। उन्हीं के शासन में टाटा को 40% तक का बेनिफिट हुआ और उन्हीं के शासनकाल में टाटा का जो मुनाफा प्रतिशत था वो 50% तक बढ़ा। और रतन टाटा इन सब का उद्देश्य, इन सब का जो उनका फोकस था वो केवल इतना था कि टाटा कंपनी कई सारे क्षेत्रों में विस्तृत रूप से काम करे। इसीलिए उन्होंने टाटा मोटर्स की भी स्थापना की, साथ में टाटा टी की भी उन्होंने स्थापना की और उसके साथ टेटली, टाटा टी जैसे बड़े नामी गिरामी कंपनियों को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा। टाटा स्टील्स को इतने बड़े ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी रतन टाटा का बहुत बड़ा हाथ है। टाटा मोटर्स जैसे कंपनी ने भी टाटा को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और टाटा कंपनी दुनिया में एक नए मुकाम पर जा खड़ी हुई। रतन टाटा को कुत्तों का भी बहुत ज़्यादा शौक है। वो कुत्ते से बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं और अपने बॉम्बे के बंगले में कई सारे कुत्ते उनके बंगले में रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बारिश के मौसम में इन कुत्तों का कोई ध्यान नहीं रखता और टाटा ने इसीलिए वहाँ कुत्तों के लिए छोटे छोटे घर भी बनाए हैं ताकि वो आवारा कुत्ते वो हर एक सुविधा ले सकें, ताकि जो कि एक अमीर घर का कुत्ता लेता है। उनके 2 कुत्ते उनके सबसे खास है जिन्हें वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उनका नाम है टीटो और मैक्सिमम। रतन टाटा की कार की कंपनी तो है ही, पर उन्हें कार्स का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो कार्स से बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं और शायद इसीलिए उनके पास कार्स का एक अनोखा सिलेक्शन मौजूद है, जिसमें दुनिया की सबसे महंगी कारें मौजूद हैं। उनके पास फरारी कैलिफोर्निया जैसी कार भी मौजूद है। उनके पास कार्डिक एक्सलार भी है, जिसकी केवल 50 गाड़ियाँ ही दुनिया में उपलब्ध हैं। उनके पास ऐसी कार हैं क्रिसलर, होंडा सिविक जैसी गाड़ियां भी उनके पास मौजूद हैं। उन्हें जैगवार से भी बहुत लगाव रहता है। मर्सिडीज़ बेंज एस क्लास जैसी गाड़ियां भी हैं और जैगवार एफ टाइप जैसी 50 करोड़ की गाड़ी भी रतन टाटा अफोर्ड करते हैं। जगुआर XFR जैसी गाड़ी भी रतन टाटा के पास मौजूद है और रतन टाटा को कार से बहुत ज़्यादा लगाव है और उन्हें रेड रंग बहुत ज़्यादा पसंद है और इसीलिए उनकी हर एक कार रेड रंग की होती है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि रतन टाटा एक प्रोफेशनल और स्किल्ड पायलट हैं, यानी उन्हें पायलट हैं और उन्हें एरोप्लेन्स उड़ाना बहुत अच्छे से आता है। यहाँ तक कि बोफोर्स जैसे विमान उड़ा चुके रतन टाटा का ये सपना था कि मैं बड़ा होकर एक पायलट
बनूं। लेकिन बाद में आर्किटेक्चर के सपने को पूरा करने के लिए रतन टाटा को इस सपने को छोड़ना पड़ा। रतन टाटा चाहते हैं कि जब भी वो टाटा से रिटायरमेंट लें तो वो प्लेन्स को ज़रूर उड़ाएं, और उनके पास खुद एक चार्टर्ड प्लेन उपलब्ध है जो वो कभी कभी शहर के ऊपर से उड़ाते भी हैं। रतन टाटा इतने बड़े इंसान होने के बावजूद भी काफ़ी नरम दिल हैं, और वो उनके दान का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी रतन टाटा ने बहुत बड़ा योगदान दिया। लगभग वो अक्सर ही छोटे छोटे गरीबों के लिए, छोटे छोटे परिवारों के लिए डोनेशन करते हैं, और कोरोना जैसी बड़ी महामारी में जहां देश इतने बड़े संकट से जूझ रहा था, उन्होंने 1500 करोड़ का योगदान दिया। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रतन टाटा कितने बड़े दिल के इंसान हैं। रतन टाटा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा लगाव है, और उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए भी $50 मिलियन का योगदान किया था। यहाँ तक कि वहाँ उस यूनिवर्सिटी में उनके नाम पर एक हॉल का भी नाम रखा गया है जो अभी तक वहाँ मौजूद है। रतन टाटा का सपना था कि हर एक मिडिल क्लास के पास कार की सुविधा होनी चाहिए, और इसीलिए उनकी टाटा मोटर्स ने एक कार मॉडल का निर्माण किया जिसे हम नैनो नाम से जानते हैं। शुरुआत में तो इस गाड़ी में कई सारी खराबियां आईं, पर बाद में इसे सुधार कर पूरी दुनिया के लिए, पूरे इंडिया के मिडिल फैमिलीज़ के लिए 1 लाख रुपए में लॉन्च कर दिया गया, और बाद में इसकी कमियों को सुधारते हुए और इसके बाकी बचे काम को करते हुए भले ही इसकी प्राइस दोगुनी हो गई, पर इसकी इफ़िशियंसी भी उतनी ज़्यादा बढ़ गई। स्किल्ड लेबर के दम पर रतन टाटा ने इतना बड़ा काम कर दिखाया, और आज उन्हीं के बारे में बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।